हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ यूपी बिहार का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जी हाँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। भले ही मेरी शादी उत्तराखंड में हो गई है, लेकिन यूपी की बहुत सारी यादें अभी ऐसी मेरे पास हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, आज इसी तरह की मज़ेदार लिट्टी चोखे की रेसिपी आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ मैं। चोखे को हम आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट स्वाद देंगे, थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जाली ले लिया है और आप चाहो तो इसे बॉइल्ड करके भी चोखा बना सकते हो, लेकिन हमें एकदम स्मोकी चोखा बनाना है। तो आज मैं इस बैंगन के चोखे के बदले हस्बैंड को खिलाने वाली हूँ लौकी का चोखा, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत पसंद आएगा उन्हें। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का बैंगन ले लिया है और छोटे साइज़ की लौकी ली है। लौकी अगर आप चोखा बना रहे हो लौकी का, तो लौकी आप छोटी साइज़ की लीजिएगा, छोटे छोटे बीज वाली लीजिएगा। और एक गलती इसमें मुझसे ये हो गई थी कि बहुत बड़े साइज़ के कट लग गए थे। आप छोटे छोटे कट लगाइए, हो सके तो आप फोक की मदद से इसमें बस होल कर दीजिए और इससे ही आपकी जो लौकी है ना एकदम परफेक्ट से गल जाएगी। अब क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे जो बैंगन है उसमें मैंने 2-4 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं, साथ में एक टमाटर, एक हरी मिर्च ले लिया है। तो आज मैं ज़्यादा तीखा तीखा नहीं बना रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। एकदम हमें वैसे ही इसको भूनना है जैसे हम भरते के लिए भूनते हैं। आप चाहो तो इसमें आलू भी डाल सकते हो बॉयल करके, या फिर इस तरह से भून के। अब मैं यहाँ आपको 2 ऑप्शन देने वाली हूँ, या तो आप इन सभी चीज़ों को कट करके हल्का बॉयल कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए, या फिर इस तरह से भून लीजिए। सबसे परफेक्ट जो चोखा है वो इसी तरह से बनता है, क्योंकि इसमें हल्का स्मोकीपन आता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। तो लौकी को भूनने में भी बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा जितना बैंगन में लगा है। बैंगन थोड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, लौकी थोड़ा देर से होती है। तो इसीलिए आप छोटे साइज़ की और मतलब पतली लौकी लीजिएगा ताकि अच्छे से जल्दी भुन जाए। अब मैं यहाँ पे दाल चावल को थोड़ा सा सोप करके रख रही हूँ, क्योंकि इसके साथ में यहाँ लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। और जी, इधर मैं यहाँ पे बाबू के लिए यानी अपने बेटे के लिए दाल और चावल बनाऊंगी अलग से। उसे बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ ही थोड़े थोड़े दाल चावल उसे हाथों हाथ बना कर देती हूँ। अभी तो फिलहाल वो खेलने चले गए थे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबके कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे 2-4 कमेंट मिले थे लिट्टी चोखा को लेकर। तो मैंने सोचा चलो, मैं यूपी से ही हूँ, वैसे मेरी शादी ज़रूर उत्तराखंड में हुई है, लेकिन मेरा बचपन यूपी में ही बीता है और मैं यूपी की ही रहने वाली हूँ। तो आज बस यही सोचकर मैंने सोचा चलो आज आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं बैंगन को भुनने में सिर्फ 5 मिनट ही लगे हैं और टमाटर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गया है। लौकी भी बहुत जल्दी भुन जाती है, बस आप इसमें कट ज़रा थोड़े थोड़े लगाइएगा, क्योंकि ये छीलते टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी इस तरह से। तो सारी चीज़ों को मैंने एकदम ठंडा कर लिया है, लगभग 10 मिनट अच्छे से ठंडा किया है। और ठंडा होने के बाद ना जो छिलके हैं वो अपने आप बस ऐसे ही फिंगर की मदद से आप देख सकते हैं छिलके उतरते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लौकी है उसको भी मैं चाकू से इस तरह से छील लूँगी। देखिए, आप इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे ना तो लौकी बहुत अच्छे से छिल जाएगी, लेकिन ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करी। तो मैंने क्या किया, हल्का सा गर्म पानी लेकर इसके ऊपर डाल दिया ताकि छिलका अच्छे से उतर जाए, और इसको इस तरह से देखिए कट कर लिया है। तो आप इस स्टेज पे क्या कीजिएगा, इस तरह से कट करके या तो आप दरदरा मिक्सी जार में पीस लीजिएगा। तो मिक्सी जार में अगर हम पीसेंगे तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है, और चॉपर सभी के पास होता है आजकल। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप मैशर से उसे मैश कर लीजिएगा, या फिर आप लौकी को हल्का सा उबाल कर उसे मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लीजिएगा। अगर आप भूनना नहीं चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो हमें स्मोकीपना चोखे में देना है ना वो आपको इसी तरह से मिलेगा। तो मैं यहाँ चॉपर में चॉप कर रही हूँ, और इधर यहाँ पे दाल भी पक गई थी, तो मैं साथ साथ में दाल पकने रख दी थी। तो उसके लिए बस यहाँ तड़का बिल्कुल थोड़ा सा तैयार किया है, हल्का फुल्का तड़का मैं लगाती हूँ, ध्रुव के लिए दाल बनाती हूँ। तो इसी तरह से आप चाहो तो इसमें आलू भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ लौकी और इसका टमाटर और बैंगन का ही चोखा बनाकर तैयार करूँगी। यकीन मानिए ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब मेरे पास सत्तू तो है नहीं,
नहीं, क्योंकि सत्तू लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है और हमारी जो दुकानें हैं ना, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देसी चना ही मिलता है भुना हुआ। तो मैं यही ले आई थी और इसी से मैं सत्तू बनाऊंगी। सत्तू बनाना बहुत सिंपल है, खाने में ये बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो मैं इसको एकदम पीस रही हूँ बारीक और 1 मिनट में ही इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। कंटिन्यू इसे जब चलाते हैं तो हम तो देख सकते हैं हमारा घर पर ही एकदम शुद्ध सत्तू बनकर तैयार हो गया है। जो मार्केट से हमें पिसा हुआ मिलता है उसमें हल्का फुल्का मिलावट तो रहती ही है। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, जिसके लिए मैंने हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, साथ में प्याज डाल दी है, मंगरेला डाल रही हूँ जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, साथ में अजवाइन और 1 टीस्पून मैंने आमचूर डाल दिया है, काला नमक, वाइट नमक डालेंगे और डाल रही हूँ मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन। लहसुन ज़रूर डालिएगा, वैसे आप अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। और मैंने हाफ लेमन को निचोड़ लिया है और इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब डाल रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर 1 चम्मच और इसी के साथ जाएगा आम के अचार का मसाला। आप यहाँ पे कोई भी अचार ले सकते हैं, रेडीमेड या फिर घर का, लेकिन वो आम का ही होना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से टमाटर मेरे पास कटे हुए रखे थे तो डाल दिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ डाली है मैंने, सरसों का तेल, जिससे बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आएगी इसमें। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा। जो चीज़ आपको इसमें कम ज़्यादा लगे वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने गेहूं का आटा, ये लगभग ½ kg के बराबर ही गेहूं का आटा होगा, थोड़ा सा कम ही होगा। मेरे किचन की जो सबसे बड़ी कटोरी है वही मैंने ली है। और इसी के साथ मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है, साथ में नमक और थोड़ी सी हल्दी। इससे ना जो लिट्टी रहेगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। थोड़ा सा रेड चिली डाल दिया है और ऊपर से डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। अब हम आटे का मोयन करेंगे। इसके 2 रीज़न है, एक तो ये सॉफ्ट बनेगी और अंदर से बिल्कुल भी जैसे होता है ना चिकट चिकट सी, वो नहीं होगी, एकदम बरबरी लगेगी आपको खाते टाइम पे, खस्ता बनेगी हमारी लिट्टी। और मैं इसे गूँथ रही हूँ दूध के साथ, आप इसे पानी में भी गूँथ सकते हो। अगर आपके पास दूध है तो आप दूध ही डालिएगा, ठंडा दूध है। और एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। लगभग 1 कप के बराबर दूध, मतलब 1 कप जो आप मेजरिंग कप होता है ना, वो से लेंगे तो 1 कप के बराबर इसमें दूध यूज़ हो गया है। और एकदम टाइट डो लगा के मैं इसे रख दूंगी लगभग 10 मिनट के लिए। तो चलिए फटाफट से चोखा भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों के तेल में हींग डाली है, जीरा डाला है, ऊपर से 2 सूखी मिर्च डाल दी है, तेज पत्ता डाल दिया है और डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन। वैसे ये तड़का पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन तड़का लगाएंगे तो और स्वादिष्ट लगेगा चोखा। और आप इसे बिना तड़का लगाए भी खा सकते हो, चोखा वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है। ऊपर से मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, साथ में डाल रही हूँ धनिए का पाउडर। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। चोखे में जितना कम मसाले रहेंगे चोखा उतना ही बेहतरीन लगेगा खाने में। बस यहाँ पे हम सारा पेस्ट यूज कर देंगे। और देखिए चॉपर में चॉप करने का कितना अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि लौकी हमारी एकदम परफेक्ट है। और अगर आपको लगे कि लौकी थोड़ी बहुत कच्ची है तो आप इसी स्टेज पे ना थोड़ी देर से 5 मिनट पका लीजिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। वैसे जो मैंने जो लौकी पकाई है वो एकदम परफेक्ट से गल चुकी है, पक चुकी है, तो मुझे यहाँ पे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गर्मा गर्म ही हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए चोखा बनकर तैयार हो गया, एकदम टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। अब जो आटा है ना उसको मैं एक बार और अच्छे से मैश कर रही हूँ, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसको और अच्छे से लगाया है, मतलब गूंथा है, ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो बाटी है ना वो फटी फटी ना बने। क्योंकि आटे का डो थोड़ा सा टाइट है तो इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और यहाँ पे मैं सारे ही एक बराबर पेड़े बनाकर तैयार करूँगी। और इस तरह से चारों उंगलियों को आपको बाहर रखना है और जो दोनों अंगूठे हैं उनको अंदर रखना है और ऐसे कटोरी शेप दे देनी है इसको, जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी कटोरी बन गई है। अब यहाँ पे ज़्यादा फिलिंग बिल्कुल भी नहीं भरनी है आपको, 1 से 1.5 चम्मच के बराबर ही हम फिलिंग इसमें डालेंगे, ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे। और इस फिलिंग में ना हल्की हवा रहती है तो हम इसको दबाएंगे थोड़ा थोड़ा अच्छे से, ताकि बढ़िया ज़्यादा क्वांटिटी में जो सत्तू है वो अंदर जाए और खाने में बाटी को मज़ा आए। तो बस इस तरह से हम इसको दबाते जाएंगे। ऐसे दबाने के 2 रीज़न है, एक तो बाटी आपके फटेगी नहीं, साथ में ये हल्की सी फूल जाएगी जब हम इसको पकाएंगे तो। और इस तरह से आप चाहो तो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा आटे को निकाल सकते हो या फिर इसी तरह से इसे फिंगर की मदद से दबा के और इसे बंद कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे गोल बाटी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये सेकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं गोल बाटी। अब हमारे पास बाटी मेकर तो है नहीं, तो हम नॉर्मली अपने घर के तरीक़ों से इसे पकाएंगे। तो मैंने सारी चपटी वाली जो मतलब पेड़े शेप में बाटी रहती है ना, उस तरह से बनाई है और मैं इसे सेकूंगी तवे पे। तो मैंने पहले बड़े साइज़ का जो तवा है वो निकाल लिया था, फिर जैसे ही मैंने लोहे के तवे पे ये रखी तो सारी परफेक्टली आ गई थी। और इतने आटे में ना आप देख सकते हैं कम से कम 7 बाटी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने जो तवा है उस पर भी मतलब हल्का हल्का घी लगा दिया था नीचे से, और ऊपर से भी हम इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी बाटियाँ सिक कर तैयार हो रही हैं। वैसे इसे सेकने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे कुकर में स्टीम कर सकते हो, या फिर आप इसे स्टीमर में, या फिर आप इसे ओवन में भी पका सकते हो, एयर फ्रायर में भी पका सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना पसंद करते हो। और आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है डीप फ्राई करके ही इसे खाते हैं। अब जो यूपी बिहार में बनती है ना, वो तो एकदम जो कोयले वाली राख रहती है ना उसमें पकाते हैं वो लोग। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने इस पे थोड़े थोड़े निशान तो बना दिए हैं, मतलब एकदम पकने वाले, जो हल्का लाल लाल जो हमने इस पे धब्बे बनाए ना वो तो बन चुके हैं। साइडों से ये पक चुका है, लेकिन किनारों पे एकदम कच्चा है। तो मैं यहाँ दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको। इस तरह से भी आप जो बाटी है ना घर पे पका सकते हो। मैंने चन्नी रख दी है, नीचे स्टैंड रखा है, और ये बिल्कुल भारी वेट की कढ़ाई ली है, बहुत भारी तने की कढ़ाई है ये। और इसको हम यहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट इस तरह से पकाएंगे ना, तो हमारी जो बाटी है, जो आटा है ना, वो एकदम अंदर तक पक जाएगा, बहुत ही बढ़िया से पकेगा। और खाने में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप आटा खा रहे हैं या फिर कोई कच्चा रह गया है कहीं से। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि किनारों पे हमें एकदम लाल लाल दाग चाहिए, तो आप इस तरह से जाली रखिएगा और धीमी धीमी आंच पे इन्हें ऐसे कुरकुरा क्रिस्पी करके सेक लीजिएगा। देखिए फूल रही है ना बाटी हमारी। तो बस यही होता है कि जो भी रेसिपी आप बना रहे हो ना, उसे पूरे दिल से बनाओ, अच्छे मन से बनाओ। रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी और खाने वाले भी खुश हो जाएंगे, और जो खिलाने वाली महिलाएं रहती हैं वो तो और ज़्यादा खुश होती हैं जब भी तारीफ़ें मिलती हैं। तो इस तरह से अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो इस तरह से आप उसे डिप कीजिए घी में, और गर्मा गर्म जो चोखा है वो सर्व करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि भाई मुझसे तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। तो शाम का इंतज़ार कौन करे, मैं तो अभी ही इसे सर्व करके खाने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद बनाई है, आप सबके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो गर्मा गर्म घी वाली बाटी बनकर तैयार है। वैसे आप बिना घी के भी इसे खा सकते हो। और ये देखिए अंदर से कितनी मज़ेदार ये पकी हैं, बहुत ही बढ़िया से पक गई हैं, और खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं बता रही हूँ। तो आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, डाइट पे हो तब भी आप इसे खा सकते हो। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं, बहुत कम टाइम में बन जाती हैं, और आप इसे लगभग कई दिन तक बनाकर खा सकते हो। तो मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है, मैं इसे खाकर अभी ही आपको टेस्ट बताने वाली हूँ। दोस्तों बहुत स्वादिष्ट बनी है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और जिनकी ये रिक्वेस्टेड रेसिपी थी उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रही होगी। तो फटाफट जाइए किचन में और इसे बनाकर खा लीजिए। मैं मिलूंगी एक और नई रेसिपी लेकर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।